अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो आपकी 2025 की फ़र्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन निकाली है। इसमें आपके पास जो है क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किस पोस्ट में आपकी कितनी वैकेंसीज़ है और क्या आपके यहाँ पे जो डेट ऑफ़ एप्लीकेशन प्रोसेस है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कब यहाँ पे लास्ट डेट होगा, आपकी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रह सकते हैं। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 5 फरवरी 2025 से और यहाँ पे जो लास्ट डेट है 6 मार्च 2025 है। टोटल यहाँ पे पोस्ट्स आपकी 23 है। आप डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर होने चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास 6 मार्च 2025 तक आ गई होनी चाहिए। एज आपकी यहाँ पे 1 जनवरी 2025 तक काउंट की जाएगी, यानी मिनिमम एज आपने तब तक एक्वायर कर ली होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपने क्रॉस नहीं की हुई होनी चाहिए। यहाँ पे जो अगर हम बात करें आपकी एज रिलैक्सेशन, आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी जाएगी अपर एज लिमिट में। अगर आप एससी, एसटी 1, एसटी 2, आरबीए, एएलसी, ईडब्ल्यूएस अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। एक सर्विसमैन को 8 साल की रिलैक्सेशन और जो आपके गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं उनको यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे 600 पे करने हैं अगर आप जनरल कैटेगरीज़ से हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एससी, एसटी, एसटी 1, एसटी 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ से है तो आपको यहाँ पे 500 की फ़ीस पे करनी होगी। यानी यहाँ पे ओबीसी और आरबीएस जो है उनको यहाँ पे 600 बराबर पे करने होंगे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे इन्होंने फ़ीस में कोई भी कंपेंसेशन नहीं रखी है। जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपके पास jkssb.nic.in वेबसाइट है, वही एक मोड है, वहीं से आप अप्लाई करेंगे। वहीं पे आप फॉर्म यहाँ पे जो है फिल करेंगे, आप ही वहीं पे करेंगे और जब आपको फिर अपीयर होना होगा उससे पहले यू हैव टू डाउनलोड एन एडमिट कार्ड एंड दैट विल बी मेड अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, wherein you have to then log in your application ID and you will be able to download your admit card, after which you will be allowed to appear in that examination। तो यहाँ पे अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस आपके सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में सेट होते हैं और यहाँ पे आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/4 ऑफ मार्क्स असाइनड टू दैट क्वेश्चन, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिए होंगे तो एक जो आपने राइट आंसर दिया होगा उसके जो मार्क्स आपके हैं वो यहाँ पे काटे जाएंगे और सिलेबस यहाँ पे सेपरेटली अवेलेबल करा दिया जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम 10+2 यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे मिनिमम तो देखते हैं बट दे डू नॉट सी मैक्सिमम एंड दे प्रिपेयर डेडिकेटेडली फॉर दीज एग्जाम्स without knowing that there was maximum qualification threshold which the candidate should not have possessed at the time of application filling a process। तो वो अप्लाई करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अपियर हो जाते हैं, पास भी कर लेते हैं, मतलब दे fall in the number of marks where you will be considered a candidate to be called for document verification, but after you are invited in document verification there you are rejected on the basis of possession of higher qualification than the prescribed one। आप यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए, ना ही उससे ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम आप 10th और मैक्सिमम 12th होनी चाहिए और आपके पास वैलिड एचजीवी या पीएसवी ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ये आपके पास जो है यहाँ पे लाइसेंस होनी चाहिए। आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है मेरिट के बेसिस पे जो आपका रिटन एग्जाम होगा, लेकिन आपका यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी होगा जो आपका यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और यहाँ पे आपका पहले ड्राइविंग टेस्ट ही होगा, उसी से आप एलिजिबल हो जाएंगे to appear in the written examination which shall determine your candidature actually for the selection process। The selection shall only be made on the basis of merit obtained by a candidate in the written examination, but in order to appear in the written examination one has to qualify the driving test that shall be qualifying in nature। यहाँ पे आपकी सैलरी 19,900 से शुरू हो सकती है और आपकी यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 10 वैकेंसीज, एससीज के लिए 2, एसटी 1 के लिए 2, एसटी 2 के लिए 2, ओबीसीज के लिए 2, एएलसीज के लिए 1, आरबीएस के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और टोटल आपकी यहाँ पे जो वैकेंसीज है 23 वैकेंसीज है। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में और इस पीडीएफ को हासिल करने के लिए आप इसको जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं या आप हमारी टेलीग्राम चैनल से भी इसको हासिल कर सकते हैं। द लिंक ऑफ विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, वेयर ऑन यू कैन क्लिक एंड डायरेक्टली रीच टू आवर टेलीग्राम चैनल where I have already uploaded this PDF। With this, I would like to conclude. Thank you.